बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी को स्टार्ट किया हुआ था, जिसके लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट किया था, जिसका नेम था सेल। हमने सेल के इंट्रोडक्शंस, उसकी डिस्कवरीज को स्टडी किया था कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया है। आज के लेक्चर में हमने स्टडी करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, कि इसकी केमिकल कंपोजिशन, लोकेशन, इसके स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन को स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। ये जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स में एनिमल्स की लोकेशन को देख लेते हैं। अगर हम एनिमल की बात करें तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है आउटर साइड पे, जबकि जो प्लांट्स हैं ना, इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, फर्स्ट पे जो इनर साइड है वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो आउटर साइड है ना वहाँ पे प्रेजेंट होती है सेल वॉल। मतलब पहले सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उसके अंदर वाली जो साइड है ना वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी हम इसको बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किससे मिलकर बनी हुई होती है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फास्फोलिपिड से मिलकर बनी हुई होती है, और इसमें हम एनालाइज करते हैं रेड ब्लड सेल्स को, और इसके अंदर ना फास्फोलिपिड की 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं। और इसमें जो इसका जो आउटर साइड वाला इसकी जो बाहर वाली साइड है, मतलब जो हेड वाली साइड है, वो क्या है, पोलर है। वहाँ पे जो पोलर मालिक्यूल्स होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, जबकि जो अंदर वाली साइड है, जिसे हम टेल्स भी कहते हैं, वो क्या है, नॉन पोलर है। इसके बाद हम इसकी केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं कि केमिकल कंपोजिशन क्या है, कौन से केमिकल कितनी मिकदार में प्रेजेंट है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो 60 to 80% क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है। मतलब मोस्टली जो होते हैं प्रोटीन ही प्रेजेंट होती है, और 20 to 40% लिपिड प्रेजेंट होती है। और उसके बाद मतलब जो ज़्यादातर तादाद में होती है वो लिपिड होती है, जबकि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं या स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। जो ज़्यादातर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं प्रोटीन, उसके बाद दूसरे नंबर पे लिपिड, फिर आते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो ट्रेस अमाउंट में बहुत कम मिकदार में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम इसके देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। इसका जो ओल्ड स्ट्रक्चर है वो है यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जबकि जो एट प्रेजेंट मतलब जो अब मोस्ट एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब हम देख लेते हैं कि यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर क्या है। यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में 2 लिपिड की लेयर प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लिपिड बाई लेयर। ये जो लिपिड बाई लेयर है, ये मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो सैंडविच लाइक होता है, और ये जो सैंडविच है ना ये प्रेजेंट होता है इनर और आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन में। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाई लेयर। मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये मुश्तमिल है लिपिड बाई लेयर पे। दीज लिपिड बाई लेयर आर सैंडविच बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन। मतलब ये जो सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर है ना लिपिड बाई लेयर, ये बन रहा होता है इनर और आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन पे। मतलब जो प्रोटीन की इनर और आउटर लेयर है उसके दरमियान एक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर बन रहा होता है। जैसे कि हम सैंडविच लेते हैं, उस जैसा सैंडविच का स्ट्रक्चर होता है ना बिल्कुल वैसे ही लिपिड बाई लेयर का वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन रहा होता है, जिसे हम कहते हैं ये एक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर है। 2 layers of globular protein with phospholipid inside to make a layer, and then to join the layer together to make a channel for the molecules to pass। जैसा कि इधर से साइड में एक स्ट्रक्चर दिया गया है, इसमें अगर हम देखें तो इसके अंदर ना 2 लिपिड बाई लेयर की ये बनी हुई है, लेयर्स बनी हुई, इनके दरमियान एक चैनल बन रहा होता है, बन रहा है, जिसके ज़रिए से मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है। दिस बेसिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन। इसे हम क्या कहते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कहते हैं। दिस यूनिट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल द सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ना ये जो यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ना जितनी भी सेलुलर ऑर्गेनीज है ना उन तमाम के अंदर प्रेजेंट है। द मॉडर्न टेक्नोलॉजी शो दैट लिपिड बाई लेयर आर नॉट द सैंडविच बिटवीन 2 प्रोटीन लेयर। अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को देखें तो उन्होंने कहा है कि ना उसमें ये कहा गया कि ये जो लिपिड बाई लेयर है ना ये सैंडविच लाइक की तरह नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा
इसी बेस पे एक और मॉडल आया था, वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उसमें ये कहा गया था इसके बल्कि अगर हम इस यहाँ पे बात करें यूनिट मेम्ब्रेन में, इसमें जो स्ट्रक्चर है ना लिपिड बाइलेयर का, इसके अंदर ये कंटिन्यूस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जबकि अगर हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करें तो यहाँ पे कहा गया कि जो ये जो लेयर्स बन रही है ना, ये डिसकंटिन्यूस फॉर्म में बन रही होती हैं और एक मोज़ेक मैनर में बन रही होती है, मतलब एक धब्बे इरेगुलर वे में होती हैं और ना कहीं कहीं पे ये धब्बे की तरह से मौजूद होती हैं। और अगर हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करें, इसमें जैसे कि नाम से भी ज़ाहिर है इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। फ्लूइड क्या करता है, ये एक इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है सेल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या सेल मेम्ब्रेन को। दी प्रोटीन डू नॉट फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर। ये जो प्रोटीन है मतलब इसके अंदर कोई कंटिन्यूस लेयर प्रोटीन की नहीं बन रही होती। दीज आर कन्फाइंड टू द सर्फेस ऑफ मेम्ब्रेन, ये सर्फेस ऑफ मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ होता है। बट प्रोटीन आर एमेंडेड इन द लिपिड बाई लेयर इन अ मोज़ेक मैनर। ये जो प्रोटीन है ये धसी हुई होती है किसके अंदर, लिपिड बाई लेयर में, इन द मोज़ेक मैनर में, मतलब एक धब्बे की नुमा एक धब्बे प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, मोज़ेक मॉडल में, मोज़ेक स्ट्रक्चर में। मतलब एक प्रोटीन के एक धब्बे मौजूद होते हैं, कहीं कहीं पे एक धब्बे नुमा स्ट्रक्चर बन रहा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मोज़ेक मैनर कहते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज प्रपोज्ड ऑन द बेस ऑफ दिस डिस्कवरी, इसी डिस्कवरी की बुनियाद पे ही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को प्रपोज किया गया था। दिस मॉडल एट द प्रेजेंट इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल, ये जो मॉडल है ना सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है एट प्रेजेंट। द सेल मेम्ब्रेन कंटेन द चार्ज पोर, इसके अंदर ना चार्ज पोर्स प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशंस होती हैं। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल टेक प्लेस थ्रू दिस चार्ज पोर, इसी चार्ज पोर के ज़रिए से ही मूवमेंट होती है मटेरियल्स की। वो डिफ्यूजन के ज़रिए से भी हो सकती है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से भी हो सकती है। अब है इसका फंक्शन के इसके में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन से फंक्शन प्रेजेंट है। प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड 6 मेम्ब्रेन फंक्शन है, इसके अंदर 6 फंक्शन प्रेजेंट है। फर्स्ट पे है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, मतलब इसका जो बेसिक और वाइटल फंक्शन है ना वो क्या है, प्रोटीन की ट्रांसपोर्टेशन करना, ये इसका सबसे बेसिक फंक्शन है, या हम यूँ भी कह सकते हैं एक एक्सटेंशनल फंक्शन है। अब दूसरा इसका फंक्शन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि इसके अंदर से कुछ मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र नहीं होते। जो मॉलिक्यूल सॉल्युबल होंगे वो ट्रांसफ़र होंगे, जो मॉलिक्यूल सॉल्युबल नहीं होंगे वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे। अगर हम बात करें कि जैसे कि लिपिड हो गए, ये सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन है वो भी तो लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है ना, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जितने भी लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली इस मेम्ब्रेन के ज़रिए से मूव हो जाते हैं। जबकि जो वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, आइंस मतलब जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इस मेम्ब्रेन के ज़रिए से मूव आउट नहीं होते। ये इसलिए हम इसको कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जो तीसरा इसका फंक्शन है वो है मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कि इसके अंदर हम किस तरह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करते हैं, बरकरार रखते हैं। और इसमें हम कहते हैं कि जैसे कि वाटर, ग्लूकोज या जितने भी स्मॉल गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनको किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से बरकरार रखना है, वो हम कहाँ पे करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन अगर हम देखा जाए कि जैसे कि वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये भी तो सेल मेम्ब्रेन के लिए ज़रूरी है। इसलिए हम अगर हम सेल मेम्ब्रेन की तरफ पहुंचाना चाहें तो उसके दो तरीके हैं, एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये होता है कि हम मॉलिक्यूल्स को हायर टू लोअर की तरफ मूव करवाते हैं, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट भी हम कहते हैं। अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें यह होता है कि ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगर किसी भी चीज़ को हमें फोर्सफुली या जो पुश करना हो तो हम उसको एनर्जी देते हैं। वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। अगर हम इसको पुश करना चाहें तो हम इसको एनर्जी देंगे। एनर्जी जब देंगे तो ये मूव करेगा हायर टू लोअर टू हायर की तरफ।
जबकि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ना उसमें हायर से लोअर की तरफ आता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर से हायर की तरफ जाता है। इसलिए हम कहते हैं हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत होती है और हम एनर्जी उसको देते हैं। ये तो हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा जो लास्ट फंक्शन है इसका एंडोसाइटोसिस का है। एंडोसाइटोसिस में ये होता है कि जब भी फूड पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन के साथ आते हैं तो वो क्या करते हैं, उन फूड पार्टिकल्स को इनफोल्ड कर लेते हैं। मतलब उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ चली जाती है और एक विक्यूल्स बना लेती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। ये जो फूड पार्टिकल्स हैं ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं। अगर लिक्विड फॉर्म में होंगे तो हम उसे कहेंगे पिनोसाइटोसिस। अगर होंगे सॉलिड फॉर्म में, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पार्टिकल्स गए हैं जो सॉलिड फॉर्म में होंगे उनको हम कहेंगे फैगोसाइटोसिस। हम इसकी प्रॉपर डिफिनेशन करें तो इस तरह से बनती है। एंडोसाइटोसिस में हम इसकी डिफिनेशन देखते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं द सेल मेम्ब्रेन टेक्स इन द मटेरियल बाय इनफोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स। मतलब वो जो सेल मेम्ब्रेन है वो मटेरियल्स को लेती है और इनफोल्ड करती है इन किस फॉर्म में, वैक्यूल्स की फॉर्म में। उसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। जबकि जो फैगोसाइटोसिस है इज़ो टू इनगुल्फ दी सॉलिड पार्टिकल, मतलब वो निगल लेती है जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम पिनोसाइटोसिस की बात करें तो इसमें ये होता है कि ना इज़ो टू टेक इन द लिक्विड फॉर्म मटेरियल, मतलब इसमें हम लिक्विड फॉर्म मटेरियल को लेते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल से स्टडी किया। फर्स्ट पे हमने इसकी लोकेशन का मैंने बताया था आपको, उसके बाद हमने इसके केमिकल कंपोजिशन, इसका स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया। यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। इन दोनों में डिफरेंस ये था कि जो यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है वहाँ पे जो प्रोटीन है वो कंटिन्यूस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जबकि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वहाँ पे प्रोटीन डिसकंटिन्यूस फॉर्म में प्रेजेंट है। उसके बाद हमने इसके फंक्शन को स्टडी किया। फर्स्ट पे हमने कहा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, सेकंड पे हमने कहा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थर्ड पे हमने कहा मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन इंग्रेडिएंट्स, फोर्थ पे हमने कहा पैसिव ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ में एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात की हमने, फिर लास्ट पे हमने कहा एंडोसाइटोसिस। इसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं, वो है एक है फैगोसाइटोसिस और दूसरा है पिनोसाइटोसिस। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।